कातिल पूरे घमंड से सबके सामने अपना मारने का तरीका दिखा रहा था। भीड़ में खड़ा ये लड़का अंदर तक टूट चुका था और गुस्से से भर चुका था, क्योंकि उसकी माँ इसी राक्षस के हाथों मारी गई थी। उस कमीने के चेहरे पर जरा सी शर्म नहीं थी, बस एक घटिया सी हंसी थी। ये सब देखकर लड़के का गुस्सा फट पड़ा। वो सीधे उसकी तरफ झपट गया, मन में ठान चुका था कि आज इसे खुद खत्म करेगा। कई पुलिस वाले उसे रोकने आए, लेकिन कोई उसका मुकाबला नहीं कर पाया। वो बस एक कदम दूर था कि तभी किसी ने उसे स्टन गन से मारा और वो वहीं ढेर होकर गिर गया। कातिल उसके पास आया, ताना मारती मुस्कान के साथ बोला, अब तू भी कातिल है। भीड़ के बीच से जॉन ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर वही दर्द झलक रहा था जो ये लड़का झेल रहा था, किसी अपने को खो देने का दर्द। जो इस दर्द से गुजरा है वही इसे समझ सकता है। कोरिया में डेथ पेनल्टी नहीं है। सबसे घटिया अपराधी भी सिस्टम की कमियों से खेलकर बाहर निकल आते हैं। परिवार वाले चाहे जितने टूट जाएं, कानून कुछ नहीं कर पाता। इसीलिए जॉन ने 20 साल लगाकर एक बदला लेने का ठिकाना बनाया था। ऐसा ठिकाना जहां कानून से बचकर निकले जानवरों को सजा दी जाती थी। उसने अपनी टीम का नाम रखा रिवेंज टैक्सी। टीम में लीसा थी, हैकिंग एक्सपर्ट, मार्क और जिम मैकेनिक्स, और सबसे ऊपर जॉन, पूरा मास्टरमाइंड। अब उन्हें सिर्फ एक चीज चाहिए थी, एक दमदार ड्राइवर। उसी दिन जॉन ने इस लड़के को देखा था और उसके ड्राइविंग स्किल्स से प्रभावित हो गया था। रात में उसने उसकी फाइल निकाली, पता चला कि वो रिटायर्ड स्पेशल फोर्सेस सोल्जर है, बिल्कुल वही इंसान जिसका उसे इंतजार था। सब जानने के बाद जॉन सीधे उसके पास गया और उसे टैक्सी ड्राइवर का कार्ड थमा दिया। उसे रिवेंज टैक्सी में शामिल होने का ऑफर दिया ताकि उन राक्षसों को सजा दी जा सके जो कानून से ऊपर घूमते थे। लड़का अपनी माँ का बदला न ले पाने की जलती आग में था, इसलिए उसने तुरंत हाँ कह दी। उसका पहला टारगेट एक रेपिस्ट था जिसे उम्र कैद होनी चाहिए थी, लेकिन उसने मेंटल इलनेस का ड्रामा करके खुद को छुड़ा लिया। लोग उसके खिलाफ पोस्टर लेकर खड़े थे, लेकिन कुछ नहीं बदलने वाला था। गुस्से में लोगों ने उसे कचरा फेंक कर मारा और बस उसी से उसका असली घिनौना चेहरा बाहर आ गया। पब्लिक के सामने वो मासूम बनता था, लेकिन टैक्सी में घुसते ही उसकी असलियत दिख गई। पर अब वो कभी अकड़ नहीं दिखा पाएगा, क्योंकि वो इस लड़के की मॉडल टैक्सी में बैठ चुका था। इंटरसेक्शन पर उसने परफेक्ट ड्रिफ्ट मारा और एक साइड रोड में मुड़ गया। उधर जिम ने रिपोर्टर्स को रोकने के लिए अपनी कार ऐसे खड़ी कर दी जैसे खराब हो गई हो। अपराधी को लगा कि रिपोर्टर्स छूट गए, वो खुश हो गया, लेकिन जल्द ही उसे समझ आ गया कि कार गलत दिशा में जा रही है। वो चिल्लाने लगा, पूछने लगा कि कहां ले जा रहा है। जब उसे जवाब नहीं मिला तो उसने बेल्ट निकाली और लड़के का गला दबाने की कोशिश की। लड़के ने एक ही पंच में उसे बेहाल कर दिया। डरकर पास आने की जगह वो सीट पर लात मारने लगा। लड़के ने ट्रैंक्विलाइजर डार्ट निकाला और उसके शरीर में ठोक दिया। आगे टनल में पहुंचते ही एक दूसरी टैक्सी मिली। लड़के ने बूस्टर दबाया, कार आगे बढ़ाई और ड्रिफ्ट मारकर दूसरी टैक्सी के बगल में आ गया। उसने अपराधी का एंकल मॉनिटर और सामान जॉन को पकड़ा दिए। फिर टनल की सर्विस एरिया में घुस गया। मार्क तुरंत हरकत में आया, कार के डिकल्स उतारे, टैक्सी लाइट हटाई, फिर एक स्विच दबाते ही टैक्सी की पहचान छुप गई। लोगों अंदर मुड़ गए और नंबर प्लेट पलट गई। कुछ सेकंड में मॉडल टैक्सी एक प्राइवेट कार बन चुकी थी। वो रिपोर्टर्स के पास से ऐसे निकल गए जैसे कुछ हुआ ही न हो, और इसी तरह ये दरिंदा हमेशा के लिए पब्लिक की नजरों से गायब हो गया।